बाग के करीब 3 दोस्त रहते थे। वो अक्सर बाग की बाड़ पर बैठे नजर आते। बाड़ के साथ ही एक बड़ा तालाब भी था। जब सूरज की शुआएं दरख्तों के पत्तों और पानी पर चमक रही होती और तेज हवाएं साए साए कर रही होती तो कुछ दूर एक दरख्त पर रहने वाला उल्लू उड़कर बाड़ पर आ जाता और जोर से आवाज निकालता। इसी वक्त तालाब के पानी में लहरें पैदा होती और एक बड़ा सा सब्ज मेंढक अपना सर निकाल कर देखता। फिर वो भी तैरता हुआ पानी से बाहर निकल आता और बाड़ के पास आ बैठता। अचानक कुट कुट की आवाज़ आती और एक मोटी सी काले परों वाली मुर्गी बाग के किसी कोने से नमूदार होती और इस महफिल में शरीक हो जाती। तीनों इधर उधर की बातें करते और अपने दिल का हाल सुनाते। उल्लू को इंसान से शिकायत थी कि वो उसे पसंद नहीं करते। मेंढक को तालाब के पानी के आलूदा होने का गम था और मुर्गी इस बात पर खफा थी कि फार्म का मालिक उसे अंडों पर क्यों नहीं बैठने देता। एक दिन तीनों इसी तरह बातें कर रहे थे कि इनमें एक दिलचस्प बहस शुरू हो गई। उल्लू और मेंढक का ख्याल था कि किसी भी इंसान के लिए अपने हालात को बदलना बहुत मुश्किल काम है, जबकि मुर्गी का कहना था कि अगर कोशिश की जाए तो हालात बदल सकते हैं। उल्लू ने मुर्गी को कायल करने की कोशिश की और बोला, चलो मैं तुमको एक नौजवान लड़के का किस्सा सुनाता हूँ। मुर्गी संभल कर बैठ गई। उल्लू कुछ सोचता रहा, फिर बोला, पहले मैं बहुत दूर एक आटा पीसने वाली चक्की के पास रहता था। इसका मालिक एक जालिम आदमी था। वो अपने मुलाजमों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था। वहाँ एक नौजवान लड़का भी काम करता था। जालिम मालिक इससे बहुत ज़्यादा काम लेता और बहुत कम तनख्वाह देता था। लड़का बेरोज़गारी की वजह से मजबूर था। वो सारा दिन काम में लगा रहता। उसे सारा दिन सर खुजाने की फुर्सत भी नहीं मिलती थी, लेकिन इतना काम करने के बावजूद मालिक उससे खुश नहीं होता था। वो बात बात पर उसे डांटता और कभी तो मार भी बैठता। एक दिन इसने लड़के को मार मार कर इसका मुंह सुजा दिया। आखिर वो रोता हुआ वहाँ से चला गया और फिर कभी वहाँ नहीं आया। मेरा ख्याल है आज भी वो इसी तरह कहीं छोटा मोटा काम कर रहा होगा और ज़रूर मार ही खाता होगा। ये कहकर उल्लू खामोश हो गया। मुर्गी ने इनकार में गर्दन हिलाई और कहा, यह ज़रूरी नहीं कि वो आज भी बुरे हालात में हो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वक्त हमेशा एक साथ नहीं रहता। मेंढक ने कहा, मुर्गी बहन, मेरा ख्याल है कि हालात बदलना इतना आसान नहीं है। खैर दोस्तों, मुझे भी एक वाक़या याद आ रहा है। तुम्हें मालूम है मेरी दुनिया तो पानी तक महदूद है। मैं तालाब में वक्त गुजारता हूँ, मुझे इंसानों से ज़्यादा वास्ता नहीं पड़ता। मगर जब मैं बच्चा था तो अक्सर पानी से बाहर घूमता रहता था। एक दिन मैंने तालाब के किनारे एक नौजवान को देखा। वो बहुत दुबला पतला और कमज़ोर था। मैं उसे देखकर डर गया, लेकिन इसने मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। वो पानी में डोर डालकर एक टीले पर बैठ गया। सारा दिन वो शिकार के इंतज़ार में बैठा रहा, मगर इसके हाथ बस एक दो छोटी मछलियाँ ही आई। फिर वो रवाना हो गया। ऐसा लगता था कि वो बेरोज़गार है और अपने हालात से परेशान है, इसलिए मछलियाँ शिकार करके अपना पेट पाल रहा है। वो सारा दिन तालाब के किनारे गुजार देता, लेकिन उसे इस मेहनत का बहुत कम सिला मिलता, क्योंकि पानी आलूदा होने की वजह से मछलियाँ कम हो गई थी। एक दिन तो हद ही हो गई। वो बेचारा सारा दिन पानी में डोर डाले बैठा रहा, लेकिन एक भी मछली इसकी डोर में नहीं फंसी। आखिर वो मायूसी से उठा और पानी में मछलियाँ तलाश करने लगा। मैं वहीं तैर रहा था। उसने गलती से मुझे मछली समझकर पकड़ लिया। मुझे लगा अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है, लेकिन जब इसने मुझे गौर से देखा तो फौरन छोड़ दिया और मायूसी से कदम उठाता वहाँ से चला गया। इस दिन के बाद वो कभी यहाँ नज़र नहीं आया। मेरा ख्याल है वो लड़का आज भी दर दर की ठोकरें खा रहा होगा। ये कहकर मेंढक खामोश हो गया। मुर्गी ने हैरत से उसे देखा और कहा, तुम दोनों अजीब बातें कर रहे हो। ये ज़रूरी नहीं कि अगर आगाज़ बुरा हुआ तो अंजाम भी खराब होगा। सुनो, मैं भी तुम्हें एक नौजवान लड़के के बारे में बताती हूँ। मैं जिस फार्म में रहती हूँ वहाँ बहुत सारे मुर्गे मुर्गियाँ हैं। फार्म के मालिक को इनकी देखभाल के लिए एक मुलाजिम की ज़रूरत थी। एक दिन
اس کے پاس ایک لڑکا آیا۔ وہ بہت پریشان تھا اور ملازمت کی تلاش کر رہا تھا۔ مالک نے اس سے بات کی اور اسے ملازم رکھ لیا۔ لڑکا محنت سے کام کرنے لگا۔ وہ نہ کام چوری کرتا اور نہ انڈے چراتا۔ وہ اپنے کام سے بہت مخلص تھا۔ کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ مالک نے اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے اس کی تنخواہ بڑھا دی۔ مالک نے اس کے آنے کے بعد محسوس کیا کہ اس کا فارم ترقی کر رہا ہے۔ اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ آج وہ نوجوان فارم کا منیجر بنا ہوا ہے۔ اسے اچھی تنخواہ ملتی ہے۔ مالک نے رہنے کے لیے اسے فارم پر گھر بھی دے دیا ہے اور لڑکے نے اپنی ماں کو بھی اپنے پاس بلا لیا ہے۔ یہ کہہ کر مرغی خاموش ہو گئی۔ وہ تیزی سے کچھ سوچ رہی تھی، پھر بولی، ارے کہیں وہی لڑکا تو نہیں جس کا تم دونوں نے ذکر کیا ہے؟ الو بولا، ناممکن، وہ کوئی دوسرا لڑکا ہوگا۔ بہت مشکل ہے، وہ تو نہ جانے اب کہاں ہوگا، مینڈک نے کہا۔ مرغی سوچتے ہوئے بولی، میرا دل کہہ رہا ہے کہ وہ وہی لڑکا ہے۔ کیا تم مجھے اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ الو نے کہا، وہ دبلا پتلا بالکل کمزور لڑکا تھا اور اس کے گال پر بڑا سا کالا مسا بھی تھا۔ مینڈک نے اپنی آنکھیں گول گول گھمائی اور حیرت سے سر ہلاتے ہوئے بولا، جو لڑکا میں نے دیکھا وہ بالکل ایسا ہی تھا۔ مرغی نے گردن ہلائی اور بولی، چلو ذرا میرے ساتھ فارم چلو۔ دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا، اس کے ساتھ چل دیے۔ فارم قریب ہی تھا، وہ جلد پہنچ گئے۔ مرغی اور مینڈک پھاٹک سے اندر داخل ہوئے۔ الو دیوار پر جا بیٹھا۔ مرغی نے ان دونوں کی توجہ ایک نوجوان کی طرف دلوائی جو کچھ دور کام کرنے میں مشغول تھا۔ تینوں غور سے اسے دیکھنے لگے۔ لڑکا کام کر کے پلٹا تو انہوں نے اسے دیکھا، وہ وہی محنتی نوجوان تھا۔ اس کے گال پر بڑا سا کالا مسا تھا اور اب کچھ صحت مند بھی ہو گیا تھا۔ مینڈک اور الو شرمندگی سے مسکرائے اور مرغی کی طرف دیکھ کر گردن ہلائی۔ دونوں نے اپنی غلطی مان لی تھی۔ وہ جان گئے تھے کہ وقت کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا۔ جو لوگ محنت اور ثابت قدمی سے کام کرتے ہیں، ان کے برے حالات بھی ایک دن بدل جاتے ہیں اور وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بے شک کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔